हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को घर बैठे कैसे अप्लाई करें, वो भी सेंट्रल लेवल पे, वो चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिन भी भाई मेरे को अप्लाई करना है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बिना कहीं जाए हुए घर में बैठ के अपने लैपटॉप से, वो भी फ्री में, तो वो वीडियो मेरी पूरे अंत तक देखें, तब जाके उन्हें समझ में आएगा कि कैसे एनसीएल सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है। क्योंकि इसमें कुछ बदलाव भी किया गया है पहले की तुलना में, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो दोस्त, हम लोग अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप जो है ये जो साइट खोलिएगा, ये आप मोजिला फायरफॉक्स से खोलिएगा। ठीक है, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो मोजिला फायरफॉक्स से ये आप साइट आरटीपीएस का साइट खोलना है। ठीक है, मोजिला फायर से। ठीक है, आरटीपीएस का साइट खोल लिए। आरटीपीएस का साइट खोल लेने के बाद यहाँ आरटीपीएस पे क्लिक करना है। ठीक है, आप आरटीपीएस 1 पे क्लिक करिएगा। ठीक है, आरटीपीएस 1 पे क्लिक करने के बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आरटीपीएस एंड अदर सर्विस बिहार का है ये, तो आपको ये इस प्रकार का सर्विस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपना हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर इंग्लिश लेना चाहें इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी लेना चाहें हिंदी लेके यहाँ पे आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं आरटीपीएस सर्विस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे क्लिक करिएगा। ठीक है, इसको हिंदी ही रहने देते हैं। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कि नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। एक तो है बिहार के लेवल पे, और नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये है आपके सेंट्रल लेवल के इसके। ठीक है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा मेरे भाई, तो ठीक है, हाँ, क्लिक जैसे करेंगे तो ये आपसे पूछेगा किस लेवल पे आपको बनाना है। तो ब्लॉक लेवल पे बनाना है, सब डिविजनल लेवल पे बनाना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाना है। तो ब्लॉक लेवल पे आपको क्लिक कर देना है। ब्लॉक लेवल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नया इंटरफेस फॉर्म जैसा खुल के आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे ही जनरल सब आप अप्लाई किए होंगे इससे पहले ही। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसको बारी बारी से फिल करने की प्रक्रिया में हम लोग जाते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले पूछा है कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो हम तो है सर्टिफिकेट इंग्लिश में मंगाना चाहते हैं, तो इंग्लिश फॉर्मेट मेरा रहने वाला है। आप अपने हिसाब से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला। अगर अभिवादन लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिएगा, अन्यथा नहीं लगाइएगा। उसके बाद अपना नाम जो है यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, नाम मैं कर लिया हूँ इसलिए आपको मैं बस बता देता हूँ। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ एमडी अरबाज कैसर। ठीक है, ये मैं लिख दिया इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो फिर से मैं इसको सुधार लेता हूँ, एमडी अरबाज कैसर। ठीक है, मैं अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, लेकिन हिंदी में जो है मेरा नाम खुद ब खुद आएगा, लेकिन ये गलत है। तो अब क्या करना है, उसको छोड़ देना है वैसा ही, हिंदी वाले डिपार्टमेंट पे आ जाना है, कॉलम में आ जाना है अपना कर्सर से। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको मिटा लेना है। उसके बाद अपने हिसाब से जो आपका नाम हुआ उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो जैसे कि अब मैं अपने हिसाब से हिंदी को इंग्लिश कर लेता हूँ। तो मोहम्मद हो गया, अरबाज हो गया, तो ये मैं अपने हिसाब से नाम हिंदी में लिख लिया हूं। आप भी अपने हिसाब से नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ पे क्लिक करिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, जिस कॉलम पे स्टार का मार्क्स है उसको बढ़िएगा, बाकी को उतना अनिवार्य नहीं है। आधार संख्या को अभी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ठीक, छोड़ देना है। उसके बाद बिहार राज्य से है, बिहार राज्य भर देना है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से बिहार में जितने डिस्ट्रिक्ट है उनमें से कोई डिस्ट्रिक्ट आपका होगा ही होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ तो मैं पूर्णिया भर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं खाली क्यों ही छोड़ूंगा, ये भी मैं आपको भर के दिखाई देता हूँ, कितना समय ही लगेगा। तो डेट ऑफ बर्थ भी मैं फिल कर लिया। उसके बाद अपना सब डिवीजन क्या है, बनमनखी से हूँ, वो भी मैं फिल कर लिया। बनमनखी ब्लॉक से हूँ। टाउन है कि गाँव है, तो बनमनखी टाउन है, तो उसको भी मैं यहाँ पे भर लिया हूँ। वार्ड नंबर आपको देना है, वार्ड नंबर आप अपना दे दीजिएगा, क्या है 8, 10, 11, 12। पोस्ट ऑफिस आप अपना डाल दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस क्या है वो डाल दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस भी मैं डाल दिया। पिन कोड क्या है, पिन कोड आप डाल दीजिएगा। ठीक है,
इस हिसाब से भर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ग्राम पंचायत म्यूनिसिपलिटी क्या है आप वो भर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं नगर परिषद है वन की, तो वो म्यूनिसिपलिटी भर लिया। उसके बाद सेलेक्ट म्यूनिसिपलिटी पे जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन वन की, ठीक, ये हो गया। थाना छूट गया था, थाना को भर लेना है, ठीक है, थाना में भर लिया। यहाँ पे बोल रहा है कि सेम एज अबव, तो हाँ सेम एज अबव, टेम्पोररी एड्रेस भी मेरा यही है, तो इसको एज यूजुअल वैसे ही रहने देता हूँ। तो और यहाँ पे क्लिक मार देता हूँ बस, ठीक है, ये क्लिक हो गया। उसके बाद ये अपने आप फिलअप हो जाएगा, ठीक है। अब आप धर्म कौन सा है तो धर्म अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इस्लाम धर्म का हूँ तो इस्लाम यहाँ पे लिख लिया। कैटेगरी क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग में इस्लाम आता है, वो मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। कास्ट कौन सा है तो कास्ट जो है, अब आप इस्लाम भरे हैं तो इस्लाम में जितना जितना कास्ट है वो यहाँ पे शो होने लगेगा, जो भी मेरे इधर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ, ये रहा मेरा मुस्लिम, ये मैं लिख लिया। उसके बाद जो है ये अपने आप फिलअप कर लेगा, ठीक है, कि कितना कितना क्या है। बाकी कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। फादर नेम के बारे में जैसे ही अपना नाम लिखे वैसे फादर नेम के बारे में भी हमको लिख देना है। तो मेरे पिताजी स्वर्गीय है तो लेट लगा देना है, ठीक है। तो ये मेरा फादर नेम फिलअप हो गया, लेकिन हिंदी में फिर गड़बड़ा गया है, तो अब हिंदी को फिर से सुधार लेना है, क्योंकि हिंदी नाम भी आपके उसमें रहता है। तो स्वर्गीय, ठीक है, मोहम्मद, ये हो गया स्वर्गीय, ठीक है। उनका भी कास्ट पूछा है तो उनका भी कास्ट सेम मेरा ही कास्ट होगा ना, तो उसको भी भर लेना है। कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो उसके बाद माता जी के बारे में भी भर लेना है, तो ये भी मेरी स्वर्गीय है, इसको भी मैं फिल कर लेता हूँ, ठीक है। हिंदी में फिर गड़बड़ा गया तो हिंदी को भी सुधार लेना है। इसको भी मैं सुधार लिया हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपका हस्बैंड का नाम, ईमेल पूछा है, ईमेल डालने के बाद जो है यहाँ पे ईमेल आप अपना जो है डाल दीजिएगा, कंपलसरी है क्योंकि उसी पे आपका ये गिरेगा, ठीक है। तो मैं ईमेल भी डाल लेता हूँ अपना, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर जैसे आप डालिएगा, यहाँ पे यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, यही जो है अभी चेंज किया गया है। जैसे कि आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर जैसे डाला, तो यहाँ पर जो है जैसे ही कर्सर को कहीं ले जाके मूव करूँगा, ये जो है OTP मेरे मोबाइल पे गिरा देगा, ठीक है। और OTP मोबाइल पे गिर जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वो OTP आपको जो है यहाँ पर डाल देना है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे OTP मेरे मोबाइल पे गिर चुका है और OTP मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। OTP डालने के बाद वैलिडेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया वेरीफाइड, ठीक। अब यहाँ पर जो है आपको जो है दोस्त फोटो बोल रहा है, फोटो, तो यहाँ पर जस्ट इसको क्लिक करना है और यहाँ पे कैमरा एक्सेस अपना आप ही ले लेगा। तो ये कैमरा एक्सेस पे क्लिक कर देना है, ये मेरा फोटो ले लिया, ठीक है। अब आगे ऊपर जाना है, तो यहाँ पे होता क्या है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाने के बाद कभी कभी जो है ये सर्वर जो है काम करना बंद हो जाता है और ऊपर नीचे मूव नहीं होता है। तो उस केस में आप क्या करिएगा दोस्त, टैब बटन रहता है आपके कीबोर्ड में, उसको क्लिक करिएगा, वो अपने आप जो है घसकना चालू हो जाएगा, ठीक है, याद से। अब यहाँ पे ये सब में स्टार मार्क्स नहीं है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में यहाँ पे वार्षिक आय पूछा है, तो अपना इनकम सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा कितना वार्षिक आय है, उस हिसाब से यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो मेरा वार्षिक आय 1 लाख मैंने डाला है, तो 1 लाख में डाल देता हूँ। क्या कर भुगतान करते हैं तो नहीं, क्या संपत्ति कर के अंतर्गत है, नहीं, ठीक है, इसको नहीं करके। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आप कौन कौन सा फॉर्म आप देना चाहते हैं। तो फॉर्म 7 का मतलब क्या है, फॉर्म 7 का मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म 7 किसे कहते हैं। शपथ पत्र है फॉर्म 7, आपको जैसे ही डाउनलोड करिएगा ना वो आपका आ जाएगा। तो शपथ पत्र है फॉर्म, तो शपथ पत्र कुछ इस प्रकार का रहेगा, ठीक है, शपथ पत्र कुछ इस प्रकार का रहेगा। ये आपको निकलवा के फिल करके उसके बाद इसको अपलोड करना है, ठीक है दोस्त। तो शपथ पत्र अपलोड करना है जो कि जरूरी है। उसके बाद 11 रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों आपको डालना है, ये भी करेंट, ठीक है। ये कर देने के बाद जो है दोस्त यहाँ पे आई एग्री करके एग्री करने के बाद जो है दोस्त ये भर लीजिएगा,
ठीक है 326693, ठीक है 93 भर लेने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करिएगा। कुछ छूट गया है तो वो भर लीजिएगा, मैं छात्र हूँ वो छूट गया था उसको भर लिया। उसके बाद जो है कुछ इंटरफेस आएगा, ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके पे जैसे ही क्लिक करिएगा ये भैया अब लोडिंग लेना चालू करेगा और यहीं पर जो है मामला फंसता है, बहुत बच्चों का अपलोड एक बार में नहीं होता है। तो ठीक है, आपको भरने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या करना है दोस्त, ऐसा इंटरफेस आपको जैसे खुल के आ गया, ये खुल जाने के बाद जो है यहाँ पे करना कुछ नहीं है, अटैच एनेक्सर पे क्लिक करना है और एनेक्सर पे क्लिक करना है। बाकी जो है अब जितना आपका सर्टिफिकेट है 200 KB के अंदर सबको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव एनेक्सर पे क्लिक करना है। सेव एनेक्सर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सेव एनेक्सर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फाइनल में आपका कुछ सबमिट आएगा। सबमिट करने के बाद अगर आप सबमिट कर देते हैं बढ़िया तरीके से तो आपका जो है इस प्रकार का एक्नॉलेजमेंट आपके हाथ में मिल जाएगा। ये आपको रिसीविंग वो आपको दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहा है रिसीविंग देने के बाद कि 21 कार्य दिवस में जो है आपका ये आपके हाथ में मिल जाएगा, ठीक है, अगर कहीं कोई गलती नहीं किए होंगे तो। आई होप आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल पर जो बनाना चाह रहे थे वो आप बनाना सीख लिए होंगे। अगर इसके बावजूद इसमें कहीं पे आपको त्रुटि और दिक्कत हो रही है तो आप आराम से मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये एनसीएल सर्टिफिकेट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, इसीलिए ये बनवा लें, अभी वक्त है दोस्त। और अगर आप यहाँ तक आए हैं और मेरे वीडियो को देखे हैं तो दोस्त प्लीज़ मेरे इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को करिए लाइक, काफ़ी आप लोगों की सहायता की मुझे भी ज़रूरत है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।